So, the topic today we are going to discuss is field set tag. ये जो फील्ड सेट टैग है, इसको अगर डेफिनेशन के टर्म्स में देखा जाए तो ये फील्ड सेट टैग कहता है कि इट इज यूज्ड टू ऐड बॉर्डर इन एन एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट, चाहे वो एक DIV कंटेनर हो, चाहे वो एक चेकबॉक्स का कंटेनर हो, चाहे वो एक रेडियो बटन का कंटेनर हो, हम इस एलिमेंट में अगर कोई बॉर्डर ऐड करना चाह रहे हैं तो फॉर दैट वी विल यूज द फील्ड सेट टैग। और इस फील्ड सेट टैग के एट्रीब्यूट्स देख लो कौन कौन से हैं। एट्रीब्यूट है यहाँ पर अलाइन, जिसकी वैल्यू हो सकती है लेफ्ट, राइट या सेंटर। बॉर्डर हम यूज करेंगे CSS के साथ, जिसका स्टाइल हम बॉर्डर की वैल्यू को देख करके करेंगे कि बॉर्डर आपका डैश्ड है कि डॉटेड है या किस तरह का रिज्ड है, किस तरह का बॉर्डर आप डबल बॉर्डर है ना। तो ये हम देखेंगे बॉर्डर के लिए। और विड्थ इन द परसेंटाइल और PX, उस बॉर्डर का विड्थ कितना होगा, इसको हम देखेंगे किसमें, परसेंटाइल या PX में। एक टैग यूज किया जाता है लीजेंड टैग, जो सब टैग है फील्ड सेट टैग का। किसका सब टैग है? फील्ड सेट टैग का। अलाइन की वैल्यू क्या हो सकती है? लेफ्ट, राइट या सेंटर। कलर की वैल्यू आप दे सकते हो, तो लीजेंड स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट वेट बोल्ड, कलर ब्लैक, और यहां पे हम लिख दिया हमने डेवलपर और लीजेंड क्लोज। देखो इसका एग्जांपल कैसे है। नॉट डॉग टाइप HTML हेड मेटा टाइटल, इतना हो गया, हेड क्लोज बॉडी ओपन। नाउ वी आर गिवन अ टैग विच इज फील्ड सेट। इसको हमने अलाइन कहां कर दिया? सेंटर पे। स्टाइल क्या दे दिया? बॉर्डर। बॉर्डर को हमने कितना, इसका थिकनेस रखा 3px। कैसा बॉर्डर है? सॉलिड। क्या कलर है बॉर्डर का? ब्लू। विड्थ कितना है इसका? 300px। फिर हमने इसमें एक लीजेंड दिया पर्सनल इंफॉर्मेशन, लीजेंड को क्लोज किया, क्योंकि लीजेंड जो है फील्ड सेट टैग का एक नेस्टेड टैग है, सब टैग है। एक लेबल लिया, इसमें फॉर दे दिया नेम लेबल। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड ID इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू नेम। तो यहां पर फॉर है, ID है, क्लास है ना। ये सब जो एट्रीब्यूट हैं ये किसको डिस्प्ले करते हैं? नाम को। जैसे ID है यूनिक आइडेंटिफायर, नेम है, नेम आपके किसी नेम को बताएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। फिर फॉर है तो किसी लेबल के साथ हम फॉर लगाएंगे, तो किसी पर्टिकुलर दूसरे टैग को अगर हम कोई ID देते हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं हम इसे रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि किसी एक एलिमेंट में हम बॉर्डर देना चाहते हैं। ठीक, वो बॉर्डर कैसा है? इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और ID नेम इक्वल्स टू नेम, फील्ड सेट क्लोज, बॉडी क्लोज। इसका अगर तुम डिमॉन्स्ट्रेशन अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बॉर्डर लग करके आया है यहां पर। ठीक है, ये बॉर्डर कहां लग करके आया है? ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर फील्ड सेट टैग था, फील्ड सेट टैग के अंदर आपने एक लेबल बनाया है नेम, इनपुट टाइप दिया है टेक्स्ट, और इसके लिए लीजेंड क्या दे दिया है? पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो बॉर्डर के एकदम बीच में क्या आ रहा है? पर्सनल इंफॉर्मेशन। वाई? बिकॉज दिस लीजेंड इज सेंटर्ड। अलाइन कहां पर है? सेंटर में। फील्ड सेट का अलाइनमेंट कैसा है? सेंटर। ये क्लियर है कि ये काम क्या कर रहा है? क्यों भाई, ये समझ में आया कि ये काम क्या कर रहा है? ठीक है, अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया कि ये कैसे यूज कर रहे हैं। एक बार जरा फिर से, फील्ड सेट एक टैग है और ये पूरा एक एलिमेंट है, तो हम किसको क्या बोलेंगे? फील्ड सेट टैग इज यूज टू ऐड बॉर्डर फॉर एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो सकता है? ये लेबल, ये इनपुट, इनके लिए ही तो हम बॉर्डर बना रहे हैं यहां पर। इसके लिए तो हमने ये बॉर्डर बनाया है यहां पर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी एलिमेंट के बाहर एक बॉर्डर बनाने के लिए।
इसके एट्रीब्यूट्स देखो, 3 मैंने बताए, अलाइन, बॉर्डर और विड्थ। अब यहां देखो, एक अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आप कहां चाहते हो, सेंटर में, और इस अलाइनमेंट की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, लेफ्ट, राइट या सेंटर। तो हम एक बार इसको करके देखें, कहां पर सेंटर है, तो इसको लेफ्ट में चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड अलाइन हो गया। अगर इसको राइट में करेंगे तो ये कहां सेट हो जाएगा, राइट साइड अलाइन हो जाएगा। It is very useful tag when we are describing something in a container which needs a border. Okay, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसके एक एट्रीब्यूट में है अलाइन, और अलाइन की हम वैल्यू दे सकते हैं लेफ्ट, राइट या सेंटर। तो बॉर्डर हमारा जो लीजेंड है इसमें, ये लीजेंड की वैल्यू जो है लेफ्ट, राइट या सेंटर की तरफ अलाइन होगी। फिर उसके बाद है अगला जो टैग इसमें एट्रीब्यूट है, वो है बॉर्डर। अलाइन इक्वल टू सेंटर हो गया। अब यहां पे बॉर्डर को हम यूज करते हैं किसके साथ, स्टाइल टैग के साथ या स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ। स्टाइल टैग भी होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट भी होता है। तो यहां पे किसी टैग को अगर हम एट्रीब्यूट बनाए स्टाइल, तो उस स्टाइलिंग में हम क्या दे सकते हैं, बॉर्डर। बॉर्डर विच इज बेसिकली हेयर 3px। अगर हम यहां पर बॉर्डर की वैल्यू 3px से बढ़ा करके 5px करें, तो देखो बॉर्डर का ये थिकनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको हम 5 से बढ़ा करके 10 कर दें, तो ये बॉर्डर का थिकनेस देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात क्लियर है। और ये सॉलिड है, ठीक है। बॉर्डर का थिकनेस कैसा है, 10px। बॉर्डर की विड्थ, यहां पे देखो क्या क्या दे सकते हैं, बॉर्डर का विड्थ दे सकते हैं, बॉर्डर का विड्थ दे सकते हैं, और सॉरी, बॉर्डर यहाँ पे स्टाइल है बॉर्डर विच इज 3px। एंड जो बॉर्डर है वो किस तरह का है, सॉलिड है, इसका कलर क्या है, ब्लू है, ठीक है। सॉलिड की जगह और क्या क्या हो सकते हैं वो अभी हम आगे नीचे देखेंगे, ठीक है। दिस कैन बी सॉलिड, दिस कैन बी, दिस कैन बी, कहां पे थे हम लोग, हाँ, बॉर्डर स्टाइल्स। सॉलिड है, डैश्ड है, डॉटेड है, डबल है, ग्रूव है, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सभी को देखते हैं, सॉलिड, डैश, डॉटेड, डबल, ग्रूव। तो यहां पर सॉलिड की जगह हम क्या लिख दें, डैश्ड, ठीक है। इस तरह का बॉर्डर बन गया। अगर हम यहां पे लिख दें ग्रूव, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ग्रुप में देखो 2 कलर बन रहे हैं, एक डार्क और एक लाइट, ठीक है, ग्रुप हो गया। और कौन सा है, डबल, तो हम इसमें यूज करके देख लें। अगला कौन सा है, डबल, ये बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारे यूज कर सकते हैं। डैश्ड हो गया, एक और देख लें यहां पर, दैट इज डॉटेड। कुछ इस तरह से बना सकते हैं बॉर्डर। किसी भी एलिमेंट के अराउंड हम क्या कर सकते हैं, एक बॉर्डर दे सकते हैं जिसका स्टाइल डॉटेड, डैश्ड, डबल, ग्रूव और सॉलिड हो सकता है। कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कलर की वैल्यू हम यहाँ से चेंज करके, डिफॉल्ट तो ब्लैक होती है, रेड दे सकते हैं, जो कलर देना चाहो वो कलर दे सकते हो। यहाँ पर मैजेंटा दे सकते हो या ग्रीन दे सकते हो, ठीक है, कोई भी कलर दे सकते हो। या कलर में अगर हम और बात करें, तो यहां पर कलर जो है, या तो सीधे सीधे कलर के नाम दिए दिए जा सकते हैं, नेम्ड कलर्स, या फिर आरजीबी कलर्स, या हेक्साडेसिमल कलर कोड दिए जा सकते हैं। नेम्ड कलर तो हो गया रेड, ग्रीन वगैरह। आरजीबी कलर क्या होता है, आरजीबी कलर हो गया रेड की वैल्यू, ग्रीन का वैल्यू और ब्लू का वैल्यू तुम्हारे पूरे कलर में। जैसे हम यहां पर
हमने पास किया कलर 20, 40, 20, 40, 215। ठीक है, और ये कैसे लिखे जाएंगे? क्योंकि ये यहां पर आरजीबी के फॉर्म में है तो ये फंक्शन लिखा जाएगा RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये जो कलर है थोड़ा सा ब्लूइश होना चाहिए, सॉरी, RG और B थोड़ा सा ब्लू कलर है। अगर रेड का कंटेंट बढ़ाना है तो हम इसमें ऐड कर दें 200। तो थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा ब्लू। अगर हमें ग्रीन का कंटेंट बढ़ाना है तो हम यहां पर इसको 0 कर दो। और ये ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो कलर कॉम्बिनेशन इस तरह से बना करके 0 से 255 के बीच की वैल्यू ही दी जाती है। यहां 0 से 255, यहां 0 से 255 और यहां 0 से 255। दिस इज फॉर रेड, दिस इज फॉर ग्रीन और दिस इज फॉर ब्लू। एक और तरीका है कलर देने का। कलर देने का एक और तरीका है #RRGG और BB। तो यहां पर ये हैश के साथ ये कलर कोड दिए जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल कलर कोड। 0 से लेकर के 15 की रेंज में कलर होंगे और ये कलर दिए जा सकते हैं। ठीक है, आपको कलर्स देखने हैं तो HTML कलर्स, HTML कलर्स पे जाओ, HTML कलर कोड पे जाओ और सीधे सीधे यहां से कलर वगैरह निकाल सकते। ठीक है, यहां से पूरा पैलेट है, इस पैलेट से जो कलर तुमको चाहिए वो कलर का वैल्यू तुम यहां से फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, ये कहां चला गया? ये लेफ्ट हो गया क्या? तुम लोग भाई कहाँ चले गए भाई? पता नहीं। दोबारा ऐड करो। गायब ही हो गया। आ गया, देखो फिर। क्यों गायब कहाँ हो गए थे तुम? सर नेट ही खत्म हो गया था, अभी नेट किया, नेट पैक। नेट खत्म हो गया। तो ये फील्ड सेट समझ में आया ना? इसमें बॉर्डर स्टाइल वगैरह दे सकते हैं, यहां तक थे कि नहीं थे? सॉलिड, डैश, डॉटेड, डबल, ग्रुप। क्यों भाई? नहीं सर, यहाँ नहीं। नहीं थे? नहीं, यहाँ नहीं था। देखो ये कुछ इस तरह से है। नहीं। ये जो हम यहाँ पर फील्ड सेट में अलाइन की बात करी तो लेफ्ट राइट सेंटर दे सकते हो। क्या दे सकते हो? लेफ्ट, तो लेफ्ट में आएगा डी ये, और राइट हाँ, तो ये राइट सुना दे था। सकते हो, सेंटर तो सेंटर पे आ सकते हो। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन देख रहे हो। लेफ्ट फिर राइट स्टाइल सेंटर। इक्वल्स टू बॉर्डर, बॉर्डर में हमने 10 px, डॉटेड की जगह यहाँ पे सॉलिड, तो सॉलिड कलर, सॉलिड बॉर्डर, या ग्रूव तो ग्रूव कलर, ग्रूव बॉर्डर, या फिर इसके बाद डॉटेड, डॉटेड देख लिया है। फिर उसके बाद में डबल, उसके बाद डबल। ठीक है, और एक और है डैश्ड। यस सर। ठीक है, बाकी एक कलर की बात कर रहे थे तो कलर हम नेम्ड कलर दे यस सकते हैं, RGB फंक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं, जहां पे R है, G है और B है। ये R की वैल्यू, G की वैल्यू, B की वैल्यू जो है 0 से 255 की रेंज के बीच में होगी। फिर अगला जो यहाँ पे है एक एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर फील्ड सेट का, वो है विड्थ। और विड्थ यहाँ पे कितनी है? 300। इसको हम क्या कर दें अब यहाँ पे? 200। तो देखो विड्थ कम हो गई, ये होती है विड्थ। दिस इज कॉल्ड विड्थ। ठीक है, ये क्या है? विड्थ। तो इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो ये विड्थ बढ़ती जाएगी। 200 से बढ़ा करके 250 कर लो तो और बढ़ गई। तो जितनी हमें नेसेसरी है
उतना हम यस यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी बेसिक है, जब मैं सीएसएस पढ़ाऊंगा तो इसी को और थोड़ा सा हम लोग अच्छे से करना सीखेंगे कि कैसे किसी कंटेनर के पर्टिकुलर किसी कंटेनर के साइज के अकॉर्डिंग हम विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या किसी एलिमेंट के साइज के अकॉर्डिंग हम विड्थ डिफाइन कर सकते हैं कंटेनर का। डीआईवी में बड़ा यूज होगा इसका, जब सीएसएस पढ़ेंगे तब वो करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया ये। नाउ अगला एग्जाम्पल है जो वो है, ठीक है, ये तो तुमको मैंने बता दिया। द बॉर्डर स्टाइल इंक्लूड सॉलिड डैश डॉटेड डबल एंड ग्रूव। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को अगर देखो तो ये एग्जाम्पल भी तुम्हें कुछ इस तरह का डेटा देगा, और इसको अगर तुम रिफ्लेक्ट कराओ तो ये अलग अलग बॉर्डर जो है दे रहा। फील्ड सेट विद सॉलिड बॉर्डर, फील्ड सेट विद डैश बॉर्डर, फील्ड सेट विद डॉटेड बॉर्डर, फील्ड सेट विद डबल बॉर्डर, फील्ड सेट विद ग्रुप बॉर्डर, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज तुम लोग को ये काम करना है, ये बनाना है। ठीक है, नाउ explanation of border style: solid border 3px, solid blue border with a thickness of 3px, dash रहेगा, डॉटर रहेगा, डबल रहेगा, ग्रूव रहेगा। ठीक है, ऑरेंज कलर डैट लुक लाइक अ ग्रूव और कार्व्ड इफेक्ट। जैसे तुमने एक फ्रेम देखा होगा, लकड़ी का फ्रेम होता है, आगे की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, दैट इज नोन फॉर ग्रूव। ठीक है, तो each field set has a different border style to demonstrate the variety of option available in HTML using the inline style attribute। यहाँ पे inline style का यूज किया गया है। अपडेटेड वर्जन इसका कुछ ऐसा है जो तुमको यहाँ पर दिख रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये उठाया यहाँ से, हटा दिया, हमारा अपडेटेड वर्जन ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये इसकी हो गई फील्ड सेट की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फील्ड सेट के बारे में पढ़ा। ये तुम्हारे ये डेटा तुम्हारे ड्राइव फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी यूज करी गई हैं, बॉक्स शैडो वगैरह। ठीक है, इसको हम कल बताएंगे। ठीक है, इसको मैं कल बताऊंगा। आज तुम लोग की क्लास छुट्टी। ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, तो वो मैं करने के बाद सर